मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। PMCH। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिए होंगे कि मनीष कश्यप किस तरह से रो रो कर कह रहा है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है कि मैं बीजेपी में आया हूँ, माफ़ी मांग रहा। आप लोगों ने सुने ही होंगे, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप की पिटाई हुई थी PMCH पटना, जो कि हॉस्पिटल है। वहाँ पर डॉक्टर ने मिलकर जमकर पिटाई की। उसके बाद कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज हुए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ, कई सारे इंटरव्यू दिए हैं। और अब जब वो अच्छे से ठीक हो गए थे तो आज PMC गया और उन्होंने कहा रो रो के कि मंगल पांडे से कहा कि छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपके साथ भगवान ऐसे करेगा। इस तरह कहकर वो रो रो कर जनता के सामने आंसू बहा रहे। और मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी वाले अपना नेता मानते हैं। तो कहाँ चले गए मनोज तिवारी जी? जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था उस समय मनीष कश्यप बाबू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर बंगाल लेके गए थे चुनावी प्रचार के लिए। फिर दिल्ली लेके आए हैं और भी कई जगह लेके गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को इस्तेमाल किए, यूज़ किया, क्योंकि मनीष कश्यप का उस समय फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थे, एक्टिव थे। और जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया तब से उनका फैन फॉलोइंग भी घट गया। और ये बात सत्य है कि मनीष कश्यप गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, पहले भी उठाते थे। बीच में जब बीजेपी ज्वाइन किया थोड़ा सा बदलाव आया, सरकार के पक्ष में आवाज़ उठाने लगे कि हाँ, ये सरकार सही है। और कुछ साल पहले वही सच तक का माइक उठा उठा कर कहते थे, बीजेपी के विपक्ष में वीडियो बनाते थे, सभी नेताओं के पक्ष में वीडियो बनाते थे। और जब बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी के पक्ष में वीडियो बनाने लगे। और आज उनको एहसास हुआ कि मैं बीजेपी ज्वाइन करके गलती किया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। जब इलेक्शन ख़त्म हुआ कुछ दिन तक कुछ लोग थे उनके साथ, और जब सब कुछ ठीक हो गया, सब नेता अपने अपना काम में जुट गए, उसके बाद मनीष कश्यप को भूल गया। इससे पहले भी कई बार मनीष कश्यप ने कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। वो सभी नेता अब मेरे साथ नहीं है, उस समय थे जब वो चुनावी प्रचार में थे, चुनाव का समय था। और मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी किसी का सगा कभी हुआ नहीं, ना कभी सगा थे और ना कभी सगा है और ना कभी सगा होंगे। ये बात सच है। हमारे बिहार का नीतीश बाबू कई बार पलटते रहते हैं। नीतीश बाबू को भी कहा गया कि बीजेपी में आने के लिए कभी सोचना नहीं। नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। और जब लोकसभा चुनाव आया था उसको पार्टी में शामिल किया। और जब शपथ ग्रहण का समय था उस समय नीतीश बाबू को बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी बुलाए और उनके सामने हाथ जोड़े और कह रहे हैं कि सब कुछ आप ही ने किए हैं। नीतीश बाबू भी ऐसे ही है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी सामने जो चुनाव आ रहा है, खूब चुनावी प्रचार कर रहे हैं एक साथ, और मोदी जी बिहार में महंगी गाड़ी में रोड शो कर रहे हैं, शीशा तक नहीं खोल रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इतना ही रोड शो करना है आपको तो थोड़ा सा गाड़ी से उतारिए भी ज़रा, जनता का दर्द दुख को गाड़ी से उतारने के बाद देखिए कि किस हाल में बिहार की जनता है। ये सब बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना रहे बीजेपी वाले, ये बात सच है। तो नीतीश बाबू को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार के जनता से मैं कहना चाहूँगा कि समय आ गया
और सोच समझकर वोट डालिएगा। कुछ दिनों के प्रचार के लिए ये मत सोचिएगा कि मोदी जी खूब बिहार आ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि इससे पहले बिहार में कभी मोदी जी आते थे? आम समय में जब बिहार बाढ़ से बह जाते थे तो कभी मोदी जी आए थे? नहीं आए थे। अब आ रहे हैं और आने वाले समय में आते रहेंगे। इसलिए आते रहेंगे कि सामने चुनाव है, इसलिए सोच समझ कर वोट डालिएगा। मनीष बाबू को तो होश आ गया कि मैं गलती किया हूँ बीजेपी ज्वाइन करके, और अब नीतीश बाबू को होश आएगा। नीतीश बाबू को होश कब आएगा? इलेक्शन के बाद। अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री है, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं रहेगा, भुला जाएगा नीतीश बाबू कि हम भी बिहार के कुछ नेता थे। ये बात सच है, लिख लीजिए आप लोग। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को रिप्लाई ज़रूर देना।